गुजरात के वडोदरा में बड़े हादसे की खबर आई, जहां पर झील में नाव डूबने से स्कूली बच्चों सहित 14 की मौत हो गई। मोतीनाथ झील में ये स्कूली बच्चों से भरी नाव पलट गई। एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल से छुट्टी मनाने के लिए ये बच्चे आए थे। डूबने से 12 बच्चों की मौत हो गई। 2 शिक्षक भी जो साथ में थे उनकी भी जान चली गई। गुजरात सरकार ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वडोदरा से ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि कल शाम झील में नाव डूबने से उसमें बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। और सबसे दर्दनाक ये है कि स्कूली बच्चे थे, इस नाव में सवार थे, स्कूल से छुट्टी मनाने के लिए ये यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन इस बीच ये हादसा हो गया, नाव डूब गई। मोतीनाथ झील में ये स्कूली बच्चों से भरी जो नाव थी वो पलट गई और पलटने से इस पे सवार 12 बच्चों की जान चली गई। 2 बच्चे भी जख्मी हुए। इशारा कर रहे हैं, देखिए कैमरा बार-बार इशारा करें, ये करना होगा। तो वडोदरा से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झील में नाव डूबने से स्कूली बच्चों सहित 14 की मौत हो गई। 12 बच्चे इसमें शामिल हैं और 2 इसमें टीचर्स भी हैं। दरअसल मोतीनाथ झील में ये स्कूली बच्चों से भरी हुई नाव थी। स्कूल से छुट्टी मनाने के लिए ये बच्चे आए थे। डूबने से 12 बच्चों की जान चली गई। और दिल्ली से अगली खबर, जहां पर पीतमपुरा इलाके में आग लगी है। आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड में 6 लोगों को बाहर निकाला है। आग में झुलसे लोगों को अस्पताल में इसके बाद भर्ती कराया गया है। गुरुवार रात 8 बजे इमारत में आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो ये दिल्ली से खबर, जहां पर पीतमपुरा इलाके में आग लग गई। आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड में 6 लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाला है। आग में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार रात 8 बजे इमारत में आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो एक के बाद एक 2 बड़े हादसों की खबर कल देर शाम आई, जिसने सबको शोक स्तब्ध कर दिया। पहली खबर वडोदरा से, जहां पर स्कूली बच्चों से भरी नाव पलट गई, और दूसरा दिल्ली में आग का तांडव पीतमपुरा इलाके में देखने को मिला, जिसमें झुलसने से 6 लोगों की जान चली गई। और एक और बड़ी खबर हादसे से ही जुड़ी हुई, जहां पर स्कूल बस में आग लगी है। मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर ये बस जा रही थी और इसमें आग लग गई। लुधियाना में बस में आग लगी। बेरिंग के स्पार्क से यह आग लगी थी। स्कूल बस खाली होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर और हेल्पर ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचाई है। तो ये गनीमत थी कि स्कूल बस खाली थी, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और इसके बाद जैसे ही आग लगी तो ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्कूल बस में आग लगी लुधियाना में। कश्मीर ये बस जा रही थी मध्य प्रदेश से, और लुधियाना में इसमें यह हादसा हुआ। बेरिंग में एक स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से आग लगी। स्कूल बस दरअसल जब हादसा हुआ उस वक्त खाली थी, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास, और कई महत्वपूर्ण खबरें आज इस बुलेटिन में आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले बात उस तस्वीर की होगी जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से किया जा रहा था। गर्भगृह में विराजित हो चुके हैं रामलला, अब दर्शन का इंतजार है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज दिन भर क्या खास रहने वाला है, देश में कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहेंगी, हर खबर पर बात करेंगे। लेकिन पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु में बोइंग इंजीनियर और टेक्नोलॉजी सेंटर का करेंगे उद्घाटन। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में संवाद करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिंगरौली, बड़वानी के हितग्राहियों से करेंगे चर्चा। पद्म विभूषण पंडित कुमार गंधर्व के जन्म शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। आज अयोध्या के लिए रवाना होंगे महाकाल मंदिर के लड्डू।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव झंडी दिखाकर वाहन को करेंगे रवाना। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किए जाएंगे अर्पित। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे गृह विभाग की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री विजय शर्मा भी रहेंगे मौजूद। कई नीतिगत निर्णयों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी होगी चर्चा। वडोदरा की हरणी नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। हादसे में 14 लोगों की मौत, 12 बच्चों और 2 टीचर का रेस्क्यू हालांकि किया गया है। सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के पीतमपुरा में इमारत में लगी आग। हादसे में 6 लोगों की मौत। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। जशपुर में खाई में गिरा अनियंत्रित वाहन सवार 40 लोग घायल। सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर को दिए समुचित इलाज के निर्देश। भोपाल के एक होटल में कराटे कोच की संदिग्ध मौत। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 14 जनवरी को चेन्नई से आए थे कोच। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। तो पहली खबर की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे मिशन दक्षिण के तहत। इधर दूसरी खबर, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 6वां दिन है, असम के इलाकों में रहेंगे। तीसरी खबर, दिल्ली की 3 और सिक्किम की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव होगा। चौथी खबर, चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है, ये महत्वपूर्ण खबर। पांचवी खबर, वडोदरा नाव हादसे में स्कूली बच्चों समेत 14 की जान चली गई। इधर छठी खबर, दिल्ली के पीतमपुरा में आग लगी, आग के तांडव में 6 लोगों की जान चली गई। और 7वीं खबर, यमन के पास एक और जहाज पर ड्रोन अटैक किया गया है। तो ये थी 7 बजे की 7 बड़ी खबर। और इन सब के बीच अयोध्या से एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहे हैं। रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आई है। गर्भगृह में श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अब 22 तारीख को इसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 51 इंच की रामलला के बाल स्वरूप की यह मूर्ति है। कमल के फूल पर विराजमान है भगवान श्री राम। IBC 24 के पास में भी एक्सक्लूसिव तस्वीर मौजूद है। गर्भगृह में बाल स्वरूप में विराजमान हुए प्रभु रामलला को आसन पर खड़ा करने में 4 घंटे लगे। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। अब उस मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल पर रखा जाएगा, फिर अनाज, फल और घी पर रखा जाएगा। बता दें कि रामलला का स्नान पूजन उज्जैन से लाए जा रहे शंख से होगा। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इसी मूर्ति की जाएगी। तो ये बहुत ऐतिहासिक पल है। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कई सालों के इंतजार के बाद ये नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है। करीब 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार भगवान राम अपने मूल जगह पर जाकर विराजित हो गए हैं। अब इंतजार है इनके संपूर्ण दर्शन का। संपूर्ण दर्शन तब होंगे जब 22 तारीख को इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। विशेष तौर पर तमिलनाडु के कलाकार ने यह मूर्ति बनाई है, जिसे यहां पर स्थापित किया गया है। श्री रामलला का बाल स्वरूप यह है और इनका दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया इस वक्त बेसब्र है। पूरा देश राममय हो चुका है इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए। और ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं IBC 24 की स्क्रीन पर। यही वो मूर्ति है जिसका प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को इसकी होनी है। और अब इन्हें गर्भगृह में विराजित कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। करीब 4 घंटे की मेहनत लगी जब यहां पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो गर्भगृह में श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। बहुत ऐतिहासिक पल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत लंबा संघर्ष, बहुत लंबा आंदोलन, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार श्री रामलला जो अब तक टेंट में हुआ करते थे, अब टेंट की बजाय वो अपने इस भव्य मंदिर में, गर्भगृह में विराजमान कर दिए गए हैं। IBC 24 के पास रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है, जिसको हम आपसे साझा कर रहे हैं।
तो आज की शुरुआत इस बेहद शानदार तस्वीर के साथ। इन सब के बीच अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान लगातार जारी है और 16 तारीख से इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और आज इसका चौथा दिन है। आज सुबह 9 बजे अरणि मंथन कर प्रकट की जाएगी अग्नि। गर्भगृह में स्थापित देवी देवताओं का पूजन होगा। करीब 8 घंटे तक ये पूजा और अनुष्ठान चलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्य मूर्ति के साथ बाकी अन्य मूर्तियों को भी वहां पर विराजित कर दिया गया है और जितने भी देवी देवता वहां पर विराजित हैं उनकी पूजा अनुष्ठान का काम चलेगा और इसके लिए हवन होगा, दीप प्रज्वलित किया जाएगा, अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। उधर अयोध्या दौरे पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। तमाम जो तैयारियां यहां पर होंगी उसका जायजा भी वो ले रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की फाइनल तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो बस अब 2 से 3 दिन का ही वक्त बचा हुआ है जब पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की, तब सभी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहते हैं। इन सबके बीच उज्जैन से अयोध्या 5 लाख लड्डू भेजे जा रहे हैं। महाकाल की नगरी से भोपाल पहुंचे लड्डुओं से भरे वाहन अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इन वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सुबह 9:30 बजे पॉलिटेक्निक चौराहे से इन्हें रवाना किया जाएगा और IBC 24 वो तस्वीरें भी आपके सामने सीधे प्रसारित करेगा जब महाकाल की नगरी से ऐतिहासिक लड्डू 5 लाख लड्डू बनाए गए हैं और ये लड्डू सीधे पहुंचेंगे अयोध्या। तो महाकाल की नगरी से बने हुए लड्डुओं का वितरण होगा अयोध्या में श्री राम लला की नगरी में। तो 9:30 बजे के करीब, चूंकि पहले इन लड्डुओं को ट्रकों में भरकर अब भोपाल लाया गया है उज्जैन से, और आज भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव झंडी दिखाकर इन लड्डुओं को रवाना करेंगे। तो हर राज्य की, हर क्षेत्र की, हर जगह से कुछ न कुछ भागीदारी लगातार इस महा आयोजन को लेकर हो रही है। तो ये मध्य प्रदेश की तरफ से एक बड़ा भागीदारी, जहां पर 5 लाख लड्डू यहां से भेजे जाएंगे और 22 तारीख को जब ये आयोजन होगा तो प्रसाद स्वरूप इन लड्डुओं का वितरण वहां पर किया जाएगा। इसी तरह से छत्तीसगढ़ से भी कई टन चावल वहां पर भेजे गए हैं, जिसके जरिए चूंकि वहां पर जब प्रसाद बनाया जाएगा तो उन्हीं चावल से वो प्रसाद बनाया जाएगा। सब्जी भी छत्तीसगढ़ से जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश जो है उसने अपनी भूमिका इस तरह से निभाई है। उसके अलावा छत्तीसगढ़, बाकी तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों की तरफ से भी इस महा आयोजन में अपनी तरफ से कुछ न कुछ भागीदारी की जा रही है। इधर महाकालेश्वर के मंदिर पहुंचे अभिनेता सुनील शेट्टी। बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए हैं और ये तस्वीरें आपको इस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब महाकाल के गर्भगृह में दर्शन करने के लिए पहुंचे मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी। भस्म आरती जब अल सवेरे होती है, उस भस्म आरती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भस्म आरती जब चल रही थी उस वक्त वो पहुंचे थे और आप इस वक्त डिप्टी सीएम को भी देख पा रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही सुनील शेट्टी जो अभिनेता हैं वो भी अपने परिवार के साथ वहां पर दर्शन करने के लिए अल सवेरे महाकालेश्वर के मंदिर में पहुंचे। जय श्री महाकाल, जो ताकत है, जो भस्म आरती के वक्त जो मैंने महसूस किया और अब जो फाइनल आरती के वक्त महसूस किया, मैंने कभी ऐसे महसूस ही नहीं किया। बस आशीर्वाद रहे। और ये पहली बार आ रहा हूँ मैं, लेकिन हर साल आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और आशीर्वाद जरूर लूंगा। बेटे के साथ आया हूँ, आन के साथ आया हूँ, दोस्तों के साथ आया हूँ, तो अच्छा लगा।
बाबा से क्या कामना की? बाबा तो बिना बोले मांगे दे देते, फिर भी आपकी जो कामना रहती है? कुछ नहीं, अच्छी हेल्थ सबके लिए, मम्मी से लेके पूरे परिवार के लिए अच्छी हेल्थ और कुछ नहीं। राष्ट्र के लिए क्या कामना की आपने? जी, देश के लिए क्या कामना की? देश के लिए तो देश की प्रगति जैसे हो रही शायद ही किसी और देश की हो रही है, और ये तो शुरुआत है हमारी। 22 तारीख को राम मंदिर का भी स्थापना है, उद्घाटन है, तो बस जय श्री राम। जय सिया राम। तो अभिनेता सुनील शेट्टी को इस वक्त आप सुन रहे थे। आज सवेरे उज्जैन पहुंचे हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, और ये कहा कि पहली बार वो महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और अभिभूत हैं। यहां उन्होंने आरती देखी, भस्म आरती देखी, उसके बाद मुख्य आरती में भी शामिल हुए, और उन्होंने कहा कि अब हर साल वो कोशिश करेंगे कि यहां पर पहुंचे, अपने बेटे और अन्य दोस्तों के साथ में यहां पर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरा देश इस भव्य आयोजन में शामिल होना चाहता है। अपने अपने स्तर पर लोग भले ही अयोध्या ना जा पाएं, लेकिन जो जहां पर बैठा है वो वहीं से इस आयोजन में अपनी आहुति दे सकता है, अपने अब शामिल हो सकता है। और इसी वजह के लिए केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। देश भर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी रहेगी। तो ये एक सौगात है सभी लोगों के लिए जो इस आयोजन में हिस्सा बनना चाहते हैं। जो जहां पर मौजूद है वो वहीं से इस आयोजन में हिस्सा बन सकता है, इस ऐतिहासिक आयोजन का। इधर 22 जनवरी को प्रदेश भर में, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, 22 जनवरी को प्रदेश भर में भव्य आयोजन होगा। एमपी के मंदिरों, नदियों में 22 जनवरी को दीपदान किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। जो आयोजन हो रहा होगा अयोध्या में, उसका प्रसारण अलग जगहों पर, सभी जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर होगा, और प्रमुख मंदिरों में बड़ी स्क्रीन लगाकर बाकायदा प्रसारण किया जाएगा। उज्जैन, रतलाम, देवास, सीहोर समेत कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शासकीय भवनों में 21 से लेकर 26 जनवरी तक रोशनी की जाएगी। चित्रकूट, ओरछा में विशेष आयोजन होंगे। 22 जनवरी को ओरछा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहने वाले हैं, और यहीं से वो उस मुख्य आयोजन जो अयोध्या में होने जा रहा है उसमें भी वो शरीक होंगे, और मुख्य आयोजन वहां होगा, लेकिन ओरछा में राम राजा मंदिर में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा करेंगे। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम का वो उद्घाटन कर सकते हैं। कई विकास परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास करेंगे। बेंगलुरु में बोइंग इंजीनियर टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में 2000 करोड़ की अमृत परियोजना की आधारशिला रखेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण के तहत दक्षिण भारतीय राज्यों के दौरे पर हैं। हर जगह जा रहे हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, कई विकास कार्यों की आधारशिला रखते हैं। तो कुल मिलाकर इसे लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी के मिशन के रूप में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यही वो क्षेत्र है, यानी दक्षिण, जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से अबूझ पहेली है, जिसका तिलिस्म को तोड़ना अभी भारतीय जनता पार्टी को बाकी है। पूरे उत्तर भारत में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का के पक्ष में माहौल नजर आता है, लेकिन दक्षिण भारत के यही वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदर्शन को बेहतर करना है। अगर 400 पार के नारे को मूर्त रूप देना है तो ये दक्षिण भारत की करीब करीब 120 सीटें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और यही वजह है कि तमाम अलग अलग राज्यों पर फोकस कर रहे हैं। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 6वां दिन है। 25 जनवरी तक असम में यात्रा करेंगे राहुल गांधी। कल नागालैंड से असम पहुंची थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल से यात्रा की शुरुआत हुई थी, और 20 मार्च को मुंबई में यात्रा का समापन होगा। इन सबके बीच असम पहुंचे हुए हैं यात्रा के तहत राहुल गांधी। रायपुर से खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। पुराने पीएचक्यू में यह बैठक होगी। बैठक में कई नीतिगत निर्णय हो सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
तो गृह विभाग की समीक्षा करेंगे आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। महासमुंद से खबर, जहां पर कार से करीब 3.25 किलो सोना जब्त किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। जब्त सोने की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार में चैम्बर बकायदा बनाया गया था और चैम्बर में बनाकर सोने को रखा गया था। इससे पहले भी यहां पर जब 8 किलो के आसपास सोना बरामद हुआ था, वो भी इसी तरह से कार में चैम्बर बनाकर रखा गया था। पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र इस सोने को ले जाए जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन फिलहाल इसे जब्त कर लिया गया। सिघोड़ा पुलिस ने सोने को जब्त किया है। चेन्नई में एक से खबर, जहां पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया। एक तरफ का फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा। इस हादसे में हालांकि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। तेलंगाना के खम्मम में भी एक पुल के गिरने की खबर आई। निर्माणाधीन पुल का पूरा ढांचा ही गिर गया। 5 मजदूरों को इसमें चोट आई है। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ खम्मम की तेलंगाना के और एक तरफ तमिलनाडु के चेन्नई की, जहां पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर माफ कीजिएगा कि गिरने से ये हादसे हुए हैं। हालांकि दोनों ही जगहों पर किसी की जान नहीं गई है। खम्मम में 5 मजदूर जख्मी हुए। तो कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। कोचिंग सेंटर्स को फीस की रसीद देनी होगी। बीच में कोचिंग छोड़ने पर वापस करनी होगी फीस। भ्रामक वादे और रैंक की कोई गारंटी नहीं कर सकता, यह कोचिंग सेंटर्स के लिए कह दिया गया है। स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स नहीं रखे जा सकेंगे। कोचिंग क्लास में हर छात्र के लिए 1 मीटर की जगह जरूरी कर दी गई है। शिकायत निवारण के लिए समिति का गठन करना होगा। स्कूल के समय छात्र नहीं कर सकेंगे कोचिंग, और कोचिंग संस्थान काउंसलिंग सेशंस भी आयोजित करते रहेंगे। सार्वजनिक नहीं करेंगे टेस्ट के रिजल्ट। कोचिंग संस्थान का परिसर दिव्यांगों के अनुकूल होगा। ये तमाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि कई बार कोचिंग स्टूडेंट्स द्वारा आत्महत्या जैसे कदम और कई बार दूसरी खबरें भी आती रही हैं। इसको देखते हुए कोचिंग संस्थानों को लेकर कुछ नियम बना दिए गए हैं। कड़ाई से इनका पालन करना पड़ेगा। कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ।